माता रानी हर किसी की सुनती है और 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पावागढ़ में भी है, गुजरात के पावागढ़ में। हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। अच्छा, पैदल आए बेटा जी। तो पैर वेर तो दुख रहा है आपके? नहीं। हम बहन सब परिवार माई बेटो और पति पत्नी और छोरी जमाई देवर भोजई सब गेले हैं। हम और अच्छा ननद आया। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमारे। जी नमस्कार, भारत भ्रमण के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। हम राजगढ़ के लोगों को भारत भ्रमण करवाते हैं इस एपिसोड के जरिए। और आज जिस जगह पर मैं लेकर आया हूं वो 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है और सती माता का शक्तिपीठ है। पावागढ़ इसका नाम है और गुजरात में यह स्थित है। हम यहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ का दृश्य जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कितनी ऊंची पहाड़ी पर बैठी माता रानी हर किसी की सुनती है और 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पावागढ़ में भी है, गुजरात के पावागढ़ में। हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इसकी ऊंचाई देखने लायक है। नीचे का धरातल हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शाम के समय और सुबह के समय धुंध हो जाती है। और फिर भी लोग पैदल चल कर के, हम खुद पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं और लगभग 1800 सीढ़ियाँ यहाँ पर है। 1800 सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तब जाकर माता रानी के दर्शन कर पाते हैं। अभी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। अंकित, एक बार ज़रा कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। माता रानी के मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और वाकई में यहाँ पर आकर शांति महसूस होती है। आदमी थकता नहीं है, आदमी को थकान महसूस नहीं होती। यहाँ पर आकर शांति महसूस होती है। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ इसको क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी आपको सुना देते हैं। दरअसल प्रजापति दक्ष की पुत्री भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ था और जब वे अपने घर को गई भगवान शिव से लड़ कर के कि मैं तो मेरे मायके जाऊंगी, कुछ कार्यक्रम था वहाँ पर और उसी कार्यक्रम के तहत वो वहाँ पर गई। लेकिन भगवान शिव को राजा दक्ष ने उस कार्यक्रम में बुलाया नहीं, उनको निमंत्रण नहीं दिया। इससे नाराज़ होकर माता सती आग अग्नि में कूद गई और वो सती हो गई। भगवान शिव को इसको लेकर क्रोध आया और उसके बाद में वो उन्हें उठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे और अलग अलग उस शरीर के अलग अलग अंग के हिस्से अलग अलग जगह पर टूट कर गिरे थे और एक अंग का हिस्सा इस जगह पर भी गिरा था। उनके दाहिने पैर की उंगली इस जगह पर गिरी थी, इस पहाड़ी पर गिरी थी। चूँकि दाहिने पैर की उंगली गिरी थी इस पहाड़ी पर, यानी कि गुजराती में इसको पाँव बोलते हैं, मालवा में भी इसको पाँव बोलते हैं, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम रखा गया है पावागढ़। यानी कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर लगभग कितने साल पहले की बात होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भगवान शिव के ज़माने की ये बात है। तो आप सोचिएगा कि कैसा वो दृश्य रहा होगा, किस तरह का वो माहौल रहा होगा। भगवान शिव सती माता को अपने दोनों हाथों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घुमा रहे थे और अलग अलग हिस्से अलग अलग जाकर भारतवर्ष में जाकर गिरे थे और एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर भी गिरा था। इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम पावागढ़ रखा गया है। और वाकई में दाहिने पैर की जो अंगुली है माता रानी की वो इस जगह पर गिरी थी। तो काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। 52 शक्तिपीठ, यानी कि 52 शक्तिपीठ के अगर आप दर्शन कर लें तो वाकई में आपका उद्धार हो जाए, आपका स्वर्ग का टिकट जो है वो फाइनल हो जाए। एक बार और मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का दृश्य दिखा दीजिए अंकित। इन सीढ़ियों से नीचे आते हैं भक्त और देख लीजिए इन सीढ़ियों को बड़ी ध्यान से। वाकई में मनोरम दृश्य है। चुनरी बंधी हुई है सीढ़ी पर। भक्त कामना करते हैं और माता रानी उनकी कामना को पूर्ण करती है। जिन लोगों को पैदल चलने में परेशानी हुई उनके लिए मशीनरी लगी हुई है, वो उड़न खटोले से भी सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। उड़न खटोले से लगभग 6 से 7 मिनट का रास्ता है। सरकार ने उसका पुख्ता इंतजाम किया है। लेकिन यहाँ की मान्यता है कि जो सीढ़ियों से आते हैं
माता रानी उनको साक्षात दर्शन देती है, यानी कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कुछ दर्शकों से हम बात करते हैं जिन्होंने अभी अभी दर्शन किया है। हमारे राजगढ़ ज़िले के पास के ही हैं ये। कहाँ से आए हो बसा? कहाँ से आए? आष्टा तहसील गांव रसुलपुरा, इतनी दूर से आया? जिला सीवर। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल। तो कैसा महसूस हो रहा है आके? यहाँ हम सीधा सांवरा की लाइन पकड़ी, सांवरा से रामदेवरा, रामदेवरा से भेड़ द्वारका, भेड़ द्वारका सीधा लाइन पकड़ी तो ये कई नामों का अपना जो गिरनार, सोमनाथ जी गया, गिरनार का पहाड़ पे गया। अच्छा जी, वहाँ से चढ़ के आया, वहाँ से दर्शन अच्छा करया। यहाँ भी चढ़ के आएगा यहाँ भी चढ़ के आया और यहाँ आया तो यहाँ अच्छा दिल में महसूस आ रहा, सारी दुनियादारी भूल गया कि अच्छा, माता रानी सभी को आज्ञा ऐसी दे कि सब लोग यहाँ पे आए। अच्छा, हाँ, पूरा धाम करके आ गया? पूरा धाम करके आया। एक धाम हुआ हमारा, हाँ, पूरा एक धाम हुआ। अभी उज्जैन जाके नहीं, पूरा धाम हो जाएगा। पूरा धाम हो जाएगा? हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो है हाँ, स्वर्ग को टिकट फाइनल हो गया आपको? अच्छा लगे बस आप? अच्छा लगे बस, हम मौके याद नहीं भैया। अरे चलो ठीक है। माता रानी सब खुश रखे। सब माता रानी की कृपा है यहाँ पे। यहाँ पे आके अच्छे लगे आपके? अरे अच्छा लगे, आनंद आ रहा क्या? हाँ, यहाँ आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा। पूरा परिवार के साथ आया? हाँ, परिवार ने लड़का लड़की का लाया मेरा। हाँ, और हाँ, तो मतलब समझ लो हम तो गांव का परिवार ही है। पूरा गांव का आया? हाँ, ये है, ऐसा नहीं है, हमको अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये देखो। हाँ आंटी जी, क्या हाल चाल? अच्छा, बढ़िया सब। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माता जी का दर्शन, माता जी का दर्शन आराम से हो गया। माता जी का दर्शन हो गए तो आप तो पूरा धाम घूम के आ रहे हैं? पूरे धाम धूम के आए रहे, है ना? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा। चलो, बच्चे भी आए हैं इनके साथ, पूरी फैमिली आइए। अच्छा मजा आ रहा है आपको? अच्छा मजा है ना, जोरदार मजा है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पैर वैर तो नहीं दुख रहे हैं आप? नहीं दुखा, माता रानी की कृपा से कहीं भी नहीं दुखा। छोटे बच्चे तक भी। अच्छा, पैदल आए बेटा? तो पैर वैर तो नहीं दुख रहा है आपके? नहीं। चलो, ये माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी आपके पूरे परिवार खुश रखे। हाँ माँ साहब, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अच्छा आनंद आया। अमरनाथ को वो चढ़िया था। हाँ, और माम भाने, सब परिवार, माई बेटो और पति पत्नी और छोरी जमाई देवर भोजई सब गेले है। हम और अच्छा आनंद आया। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमारे। और मैया और वहाँ भी चढ़िया हम, गिरनार का पहाड़ भी। अच्छा, हाँ, यहाँ भी चढ़ के आया, कल वहाँ चढ़िया था। 2999 पेड़ी है वहाँ। 2999 पेड़ी चढ़ा और वहाँ से उतरा। और वहाँ एक धुनी है बाबा जी का भंडारा, वही 250 पेड़ी बगल है, और 250 पेड़ी उतरा और 250 प्रैक्टिस तो पूरी वहीं होगी थी तुम्हारी? हाँ, चलो, माता रानी खुश रखे आप लोग के। बाबा का आशीर्वाद है कि जिसका किस्मत में है वही उसका दर्शन पाएगा, और जिसका किस्मत में आदरुआ रास्ता में कर देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पूरा परिवार यहाँ पर आया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब लोग मौज मस्ती करते हुए आते हैं। और ऐसे ही दर्शन वाली जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। इस चैनल के जरिए हम आपको भारत भ्रमण करवाते रहेंगे। इस एपिसोड को बहुत बहुत पसंद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।